उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और शिक्षक भर्ती को लेकर के जिस प्रकार से गर्मा गर्मी चल रही है, निश्चित तौर पर डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थियों के मन में एक संदेह जरूर उत्पन्न कर दी होगी कि क्या 19 बैच आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएगा अथवा नहीं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं डीएलएड 2019 बैच के सभी प्रशिक्षुओं के साथ जो कि आने वाली शिक्षक भर्ती से उनको बाहर कर सकती है। क्या यूपी टेट से पहले ही इस भर्ती के लिए आवेदन लिए जाने प्रारंभ हो जाएंगे? ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि क्या यूपी टेट से पहले ही इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से खबरें सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रही हैं और बातें निकल करके आ रही हैं कि जनवरी में ही इसके लिए आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। देखिए, अगर जनवरी में किसी भी प्रकार से प्रदेश सरकार इस शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करती है तो ये मामला कोर्ट जाना 100% तय है। क्यों? क्योंकि देखिए, शिक्षा मित्रों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की सुनवाई के दौरान आने वाली शिक्षक भर्ती में एक और मौका देने के लिए कहा था और प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र अभी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं है। उनमें से कोई भी शिक्षा मित्र अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के अनुसार, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो पूरी तरीके से पात्र शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए, और चूंकि वो यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है और अब यूपी टेट का रिजल्ट घोषित हुए बिना प्रदेश सरकार उसको अगर विज्ञापन जारी कर देती है तो उसके अधिकार का हनन होगा। क्योंकि जो अभ्यर्थी यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला है, अभी बिना उसके रिजल्ट के आप शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कैसे जारी कर सकते हैं। दूसरा, 19 बैच की अगर बात करें तो 19 बैच 2020 में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा में बैठने के लिए पूरी तरीके से पात्र था, लेकिन प्रदेश सरकार की गलती है कि उन्होंने यूपी टेट 2020 में आयोजित नहीं करा पाई। इसके अलावा जो सीटेट 2020 का आयोजन किया गया था उसके लिए आवेदन फरवरी में मांगे गए थे। उस समय तक डीएलएड 2019 बैच का सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उसमें वो सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं थे। 19 बैच का पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है। जो फ्रेश पास कैंडिडेट हैं, जिनके 4th सेमेस्टर के रिजल्ट भी बिल्कुल फ्रेश पास हो चुके हैं, वो पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती के लिए पात्र है। लेकिन प्रदेश सरकार की गलतियों की वजह से इनको अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिला है। और अगर बात करें जो शिक्षक भर्ती होती है वो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत होती है। उसमें भी क्लियरली मेंशन किया गया कि शिक्षक भर्ती से पहले प्रदेश सरकार को एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करना अनिवार्य है। अध्यापक सेवा नियमावली 1981 और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शिक्षा मित्रों के फेवर में दिए गए फैसले के बाद से ये तय है कि भले ही प्रदेश सरकार जनवरी में शॉर्ट नोटिस जारी कर दे, लेकिन इसके लिए आवेदन यूपी टेट के रिजल्ट के पहले अगर वो लेती है तो ये मामला कोर्ट जाएगा। और निश्चित तौर पर 19 बैच और शिक्षा मित्रों का पक्ष बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इस पूरे भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगवा सकती है प्रदेश सरकार अपनी गलतियों की वजह से। तो ये तो तय है कि हर हाल में प्रदेश सरकार भी चाहेगी कि भले ही शॉर्ट नोटिस वो जनवरी में निकाल दे ताकि आचार संहिता बाधा ना बने, और उसके बाद से आवेदन यूपी टेट के बाद लिए जा सकते हैं। आप लोग सेफ हैं, पूरी तरीके से इस बात को अपने अंदर गांठ बांध लीजिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए, क्योंकि यूपी टेट में आप सम्मिलित होंगे और शिक्षक भर्ती में भी सम्मिलित होने का पूरा मौका आपको मिलेगा। अगर प्रदेश सरकार नहीं देती है तो माननीय कोर्ट के माध्यम से इस प्रकार के फैसले आपके ही फेवर में आएंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार की गलतियों की वजह से आप लोग का इसको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, ये तय है। ये तो बात हो गई पूरा यूपी टेट के बारे में, जिस पर अभ्यर्थियों का कोई खास जोर नहीं था। लेकिन अब जो समस्या है उस पर डीएलएड 19 बैच के अभ्यर्थियों का पूरा जोर हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रमोट के रिजल्ट की घोषणा अभी तक पीएनपी के द्वारा नहीं की गई है और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा ये अवगत कराया जा रहा है कि प्रमोट के रिजल्ट की घोषणा की भी नहीं जाएगी। सीधे आपका हार्ड कॉपी जो रिजल्ट है वो आपके संबंधित जिले के डाइट प्रचार कार्यालय भेज दिया जाएगा। अब रिजल्ट मिलने में कितना टाइम लगता है आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि डीएलएड 2018 बैच का पूरा प्रशिक्षण और रिजल्ट जनवरी 2021 में घोषित हो चुका था। जनवरी 2022 चल रहा है, मतलब पूरा 1 साल हो चुका है। अभी तक बहुत से जिलों में अभ्यर्थियों को रिजल्ट तक हाथ में नहीं मिला है। कहने का मतलब 1 साल या फिर उससे भी ज़्यादा का वक्त ले लेती है पीएनपी रिजल्ट को अभ्यर्थियों के हाथ तक पहुँचाने में। तो अब आप सोच लीजिए कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ और अगर रिजल्ट आपके पास नहीं है तो उस कंडीशन में आप पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में इसका सलूशन भी इस प्रकार से आ रहा होगा कि चूंकि 19 बैच का जो प्रथम सेमेस्टर प्रमोट हुआ है वो सेकंड सेमेस्टर के आधार पर हुआ है और जो 3rd सेमेस्टर प्रमोट हुआ है वो 4th सेमेस्टर के आधार पर हुआ है, तो उतने ही नंबर उसको 1st सेमेस्टर में मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए, डीएलएड 2018 बैच में जो प्रमोट करने का रूल पीएनपी ने अपनाया था वो परसेंटेज के आधार पर अपनाया था। परसेंटेज इस वजह से किया जाता है क्योंकि देखिए, प्रथम सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो बराबर नहीं है। किसी सेमेस्टर में कम है, किसी सेमेस्टर में अधिक है। इस वजह से
जितना नंबर आपका था उतना तो अलॉट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक सब्जेक्ट कम या फिर अधिक है। तो इस वजह से पीएनपी परसेंटेज का रूल अपनाती है। अब ये कैसे, इसको समझिए। इंटरनल जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंटरनल के मार्क्स का परसेंटेज अलग पीएनपी निकालती है, और जो एक्सटर्नल जिसकी परीक्षा आप देते हैं, और इंटरनल कहने का मतलब जो आपको कॉलेज के माध्यम से नंबर मिलता है, और एक्सटर्नल मतलब जिसकी आप बोर्ड परीक्षा देते हैं, तो जो बोर्ड परीक्षा देते हैं उसका अलग परसेंटेज पीएनपी निकालती है। और मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर में आपका सेकंड सेमेस्टर के आधार पर आपको प्रथम सेमेस्टर प्रमोट करना है, तो सेकंड सेमेस्टर के इंटरनल में मान लीजिए आपको 80% अंक मिला है, इंटरनल की मैं बात कर रहा हूँ जो कॉलेज से मिलता है, तो प्रथम सेमेस्टर जो प्रमोट का रिजल्ट घोषित होगा उसके प्रत्येक सब्जेक्ट में 80% अंक आपको अलॉट किया जाएगा। कहने का मतलब कि 50 नंबर वाले सब्जेक्ट में आपको 50 का 80% यानी 40 अंक, और 25 वाले में 80% यानी कि 20 अंक आपको अलॉट किया जाएगा। अब इसी प्रकार से इंटरनल का अलग परसेंटेज निकाल करके एक्सटर्नल का अलग परसेंटेज निकाल करके एक्सटर्नल वाले सब्जेक्ट में उतना परसेंटेज आपको दिया जाता है। अब इसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैं राउंड फिगर 80% लिया था, हो सकता है किसी का 79.82 आ जाए, या फिर किसी का 79.23 आ जाए। तो उस कंडीशन में पीएनपी क्या नियम अपनाती है, जिसका परसेंटेज पॉइंट के बाद 5 आया है तो उसको वो अगली कंसीडर करती है। जैसे मान लीजिए 79.83 आ गया तो 0.5 से ये ज़्यादा था तो उसको 80% कन्वर्ट वो मान करके चलेगी। और अगर 79.23 है जो कि 0.5 से कम है तो उसको 79% मान करके चलेगी। मतलब कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का कुछ परसेंटेज या तो फायदा हो रहा है या तो कुछ नुकसान हो रहा है। तो इस हिसाब से जो आपका अंक था सेकेंड सेमेस्टर में उससे कम या फिर उससे ज़्यादा अंक आपको प्रथम सेमेस्टर में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज के वजह से, चूंकि राउंड फिगर करके पीएनपी ही नंबर दे सकती है, आपको पॉइंट में नंबर तो देगी ही नहीं किसी सब्जेक्ट में। तो इस हिसाब से राउंड फिगर करने के चक्कर में या तो आपके 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं या तो 1-2 नंबर घट जाते हैं, या फिर अगर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आता है तो उस कंडीशन में मान लीजिए राउंड फिगर परसेंटेज निकालते समय राउंड फिगर मतलब बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट होल नंबर आता है, उस कंडीशन में आपका बिल्कुल अंक सेम आएगा क्योंकि उतना ही परसेंट आपको देना है। लेकिन अगर पॉइंट में परसेंटेज आता है तो राउंड फिगर करने की वजह से आपके नंबर घट या फिर बढ़ सकते हैं। इस वजह से पूरी संभावना होती है कि जितनी सेकंड सेमेस्टर में आपके अंक मिले हैं प्रथम सेमेस्टर में उतने अंक नहीं मिलेंगे, उससे ज़्यादा या फिर उससे कम हो सकते हैं। और यही मामला तृतीय सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट के साथ होगा। तो निश्चित तौर पर जब तक आपके पास एग्जैक्ट मार्क्स के डिटेल नहीं होंगे तब तक आप आवेदन करेंगे और उसमें एक आध नंबर इधर उधर मिसमैच हुआ तो आप शिक्षक भर्ती से तो वैसे भी बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहले 19 बैच को ये चाहिए कि पीएनपी के द्वारा जो बार बार दोहराया जा रहा है कि इनका हार्ड कॉपी सीधे डाइट पर भेजा जाएगा, आप जब रिजल्ट तैयार कर चुके हैं या फिर जो भी आपको फार्मूला अपनाना है आप अपना करके कम से कम इनका मार्क्स तो शो करिए वेबसाइट पर, ताकि ये लोग अपने मार्क्स को तो जान पाए कि कितना एग्जैक्ट मार्क्स इनको शिक्षक भर्ती में भरना है। और इसके लिए 19 बैच को पूरा दबाव बनाना होगा पीएनपी पर, क्योंकि ये सब कुछ अभ्यर्थियों के हाथ में है। यूपी टेट की परीक्षा अब तक नहीं हो पा रही थी, वो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आप लोग दबाव बनवा करके रिजल्ट घोषित करवा सकते हैं, क्योंकि जिसके आधार पर रिजल्ट घोषित करना है उसके रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। अब सिर्फ फार्मूला अपना करके प्रमोट के रिजल्ट को वेबसाइट पर शो कराना है, जिसके लिए पीएनपी पूरी तरीके से बाध्य होगी, क्योंकि एक उसकी गलती की वजह से आप सभी ये पूरा जोखिम नहीं उठा सकते शिक्षक भर्ती से बाहर होने का। तो आप सभी की अब ये जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीएनपी पर दबाव बनाइए कि जो भी आपके प्रमोट का रिजल्ट है वो वेबसाइट पर जल्द से जल्द जारी किया जाए, ताकि आने वाली शिक्षक भर्ती में आप सभी पूरी तरीके से सम्मिलित हो पाएँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।